कुछ एक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का यूज करके डिराइव की थी। इस लेक्चर में बच्चों हम कुछ दूसरी ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके डिराइव करेंगे बच्चों। जैसे पहली आइडेंटिटी हमें कही है बच्चों की प्रूव कीजिए साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बच्चों किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी उसी त्रिभुज के रिस्पेक्टिव एंगल्स है। वीडियो को पॉज करके आप कीजिएगा बच्चों। हमें किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ए बी सी दे रखे हैं और उनकी साइड्स ए बी स्मॉल सी दे रखी है बच्चों। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड बच्चों स्मॉल सी। अब यदि बच्चों मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर सपोज कर लूं, इसे मैं बी वेक्टर सपोज कर लूं, इसे सी वेक्टर सपोज कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं साहब कि ए बी वेक्टर ए से बी तक आया, बी से सी तक आया और सी से बच्चों में ए तक गया, तो इन तीनों का सम कितना होगा 0। भाई ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक जहां से शुरू हुए थे वहीं पर घूम फिर के आ गए हैं, वैल्यू 0। और ए बी वेक्टर क्या बच्चों सी वेक्टर। भाई इस वेक्टर की लेंथ है सी, इसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में सी वेक्टर लिख दिया। इस तरह से इसकी लेंथ है ए, इसे वेक्टर की फॉर्म में ए वेक्टर लिख दिया और ये हो गया बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मिलेगा बच्चों, यहां से आपको मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या माइनस सी वेक्टर। ये आपके पास आ गया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गया है इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए और इस इक्वेशन को हम एक काम करते हैं दोनों तरफ किसी वेक्टर सी से, किसी मतलब यही वाला जो वेक्टर है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने इसको दोनों तरफ सी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो ये क्या आएगा ए क्रॉस सी प्लस क्या आएगा बी क्रॉस सी। भाई ये ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी और बराबर क्या बच्चों माइनस सी क्रॉस सी। और सी क्रॉस सी तो 0 होगा किसी वेक्टर का, उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 होता है। सो ये आ गया। अब यहां पर ए क्रॉस सी जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ए क्रॉस सी होगा मॉडुलस सी इंटू ए और सी के बीच का एंगल। और ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, ये रहा आपके पास में वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर सी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जाहिर सी बात है कई लोग बोल देंगे बी, पर ये तो आप डॉट प्रोडक्ट में भी देख चुके हो कि बी एंगल नहीं होगा। भाई ए वेक्टर ऐसा है, सी वेक्टर ऐसा है। अब जब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो एंगल क्या होता है बच्चों, उसके लिए दोनों एरो बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो दोनों एरो बाहर जाना चाहिए, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर। तो जाहिर सी बात है बच्चों ये कितना होगा, भाई दोनों एरो बाहर जाना चाहिए। अब ए यहां पर देखें तो बाहर जा रहा है लेकिन सी अंदर आ रहा है, तो यहां जो ये एंगल बनेगा बच्चों ये पाई माइनस बी बनेगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, साइन पाई माइनस बी या फिर 180 डिग्री। भाई आपने दोनों तरफ क्या करा, सी वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी बराबर क्या माइनस सी क्रॉस सी, वो तो 0 हो गया। अब मॉडुलस ए मॉडुलस सी और ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, पाई माइनस बी 180 डिग्री माइनस बी इंटू एन कैप। और एन कैप की डायरेक्शन जरा निकालिए क्या आएगी। एन कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ए वेक्टर पे हाथ रखेंगे कि सी निकले, क्या ऐसे रखने से हाथ सी निकल रहा है, नहीं निकल रहा। आप ऐसे रखिए, जब आपने ए पे हाथ रखा देखिएगा ए क्रॉस सी में ए पे हाथ रखा और सी हथेली से निकला तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। अंगूठा अंदर की तरफ गया मतलब माइनस जेड एक्सिस की तरफ गया तो माइनस के हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। भाई आपने ए की डायरेक्शन में हाथ रखा, सी हथेली से निकला, अंगूठा कहां जा रहा है, यस ये आ गया। और फिर बी क्रॉस सी के बारे में बात की जाए तो बच्चों क्या होगा बच्चों, मॉडुलस बी और मॉडुलस सी। और अब आप बी और सी के बीच का एंगल देखिए तो बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, भाई बी ये रहा सी ये रहा, एंगल कितना होगा, लाजमी है कई लोग बोल देंगे सर ए, सर वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल ए, पर नहीं होगा। ये तो आप डॉट प्रोडक्ट में भी देख चुके हो। भाई बी और सी के बीच में एंगल निकालना तो कैसे निकालोगे, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते समय दोनों के एरो बाहर होना चाहिए। अब B तो यहां अंदर आ रहा है और C बाहर जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए बच्चों इन दोनों को बाहर कर दीजिए। तो ये लीजिए ये रहा वेक्टर B, तो ये एंगल कितना होगा, भाई ये अगर एंगल A है तो लाजमी है बच्चों ये होगा पाई माइनस ए या फिर 180 माइनस ए। क्यों, क्योंकि एक लाइन पर पूरा एंगल 180 का होता है, अगर उसमें से ये है तो ये पाई माइनस ए तो बनता है। अब बारी आती बच्चों डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे कि सी हथेली से निकले। भाई बी की डायरेक्शन में, भाई दोनों में से जो पहले है उस पर हाथ रखना है। बात ये है बी पर हाथ रखा, सी हथेली से निकला, अंगूठा गया बाहर, तो ये हो गया के कैप और इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। माइनस 0 लिखे प्लस 0 लिखे बात तो एक ही है। तो ये आपके पास में आ चुका, ये लीजिए।
अभी क्या होगा बच्चों, अभी ये होगा कि आप ये जो माइनस वाला टर्म है इसे उधर लेके चले जाइए, माइनस वाले टर्म को उधर ले जाइए, तो मॉडुलस बी क्या होगा, मॉडुलस बी होगा बी। भाई मॉडुलस बी मतलब इस वेक्टर की लेंथ, मतलब इस साइड की लेंथ, और इस साइड की लेंथ है बी, और ऐसे मॉडुलस सी क्या होगा सी, और साइन पाई माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा। भाई मॉडुलस बी मतलब इसकी लेंथ, मॉडुलस सी मतलब इसकी लेंथ, अब मॉडुलस बी मतलब इसकी लेंथ, मॉडुलस सी मतलब इसकी लेंथ, और साइन पाई माइनस थीटा ये हो गया इनटू के कैप, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ए मतलब ए, मॉडुलस सी मतलब सी, और ये साइन बी, और ये प्लस के कैप, माइनस का होता जाकर प्लस हो जाएगा, और ये के कैप से के कैप कैंसल, के कैप से के कैप कैंसल, ये आपके पास में आ गया बी सी साइन ए, और इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, ए सी साइन बी। अभी यहां पर क्या होगा, अच्छा यहां पर हम खाम खा टाइम वेस्ट कर रहे थे, सी से सी भी कैंसिल हो गया, और सी से सी कैंसिल हो गया, तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, साइन बी अपॉन बी। सो ये आपके पास आ गया, इसे आपने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। अब आप क्या करेंगे अगला काम, अब आपने जैसे यहां पर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा, सी से मल्टीप्लाई करा, आप सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में ये पिक्चर बन गई। ऐसे ही अगर ये जो इक्वेशन थी आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें अगर दोनों तरफ आप बी से मल्टीप्लाई कर देते, भाई ए से भी कर सकते थे, बी से भी कर सकते थे, सी से भी कर सकते थे, सी से कर दिया तो ये पिक्चर बनी। बी से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं आपको मिलेगा बच्चों क्या, आप जब ये करेंगे तो आपको मिलेगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यदि आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, यदि आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, इस केस में आएगा आपके पास में साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू क्या, साइन बी अपॉन बी, और इज इक्वल टू क्या, साइन सी अपॉन सी। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी। क्यों, क्योंकि जब दोनों का एलएचएस सेम हो दोनों का एलएचएस भी सेम होगा। और इस तरीके से ये रूल, जिसे बड़े बुजुर्गों ने रूल नाम दिया था बच्चों क्या, साइन रूल, साइन नियम, ये प्रूव हो गया। भाई वैसे ही किया जैसे कोसाइन रूल आपने वहां प्रूव किया था डॉट प्रोडक्ट में, वैसे ही किया भाई। आपने इस साइड की लेंथ को ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, और इसको सी वेक्टर मान लिया, घूम फिर के वापस वहीं पहुंचेंगे तो वैल्यू जीरो होगी, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई का सी का, ऐसे ही बी का, ऐसे ही आप चाहे तो ए का भी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। अगला काम आपको करना है कि आपको ये कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है बच्चों। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जरा रिकॉल कीजिए किस तरीके से आपने डॉट प्रोडक्ट में किया था, या जिस किस तरह से आपने कोसाइन रूल किया था, बिल्कुल वैसे ही। कोसाइन रूल तो नहीं, सॉरी, कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी डिराइव की थी, बिल्कुल वैसे ही करना। वीडियो को पॉज करके खुद से करना भैया, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है, आपको स्वयं का दिमाग लगाना है। हाँ, आप चाहें तो पन्ने पलटा कर डॉट प्रोडक्ट में कैसे किया था वो जरूर आप देख सकते हैं। कायदे से तो वो भी नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो भैया खुद से कब करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपके अतिरिक्त, ये शाश्वत सत्य है। देखिए मैं क्या करूं बच्चों, मैंने एक काम करा, मुझे ये प्रूव करना है, और जब ये प्रूव करना है तो मैं पहले इसे भी मिटा देता हूं। और यहां पर जरा देखिए भाई, ये क्या किया मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, ये ओ नाम दिया, दे दिया बच्चों। अब क्या होगा, अब आपके पास में इधर आपने एक पॉइंट लिया P, जिसने ये एंगल बनाया A, ये नाम दे दिया आपने इसको। अब इसे हमारे पास में ये एक वेक्टर है OP, इस OP वेक्टर को मैंने नाम दे दिया A वेक्टर, दे दिया। इसी तरीके से ये मेरे पास में कोई पॉइंट Q, और ये वाला जो एंगल है मैंने इसे नाम दे दिया B, दे दिया। जो OP वेक्टर था उसे नाम दिया A वेक्टर, OQ वेक्टर जो था उसे नाम दिया B वेक्टर, और A वेक्टर ने, ये जो OP वेक्टर था इसने इसके साथ में एंगल A सबटेंड किया और इसने एंगल B सबटेंड किया। यहां तक की पिक्चर आपको समझ में आई होगी। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर, इसको नाम दिया M1 और इसको नाम दिया N1 दिया। इसी तरीके से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने नाम दिया M2 और इससे मैंने नाम दिया N2। ठीक बात है। अब यदि आप यहां पर देखें तो ये जो OM1 है, OM1 की जो लेंथ होगी वो क्या होगी बच्चों, ये वेक्टर A है तो OM1 की लेंथ क्या होगी, OM1 की लेंथ होगी OP इंटू कॉस थीटा।
यही होगी। ओ एम वन की लेंथ क्या होगी बच्चों, ओ एम वन। भाई आप इसको इधर रिजॉल्व कीजिए, ये एंगल कितना बना रहा है, यहां पर ए एंगल बना रहा है, तो ये जो ओपी लेंथ है, दिस ओपी लेंथ कितनी होगी, ये होगी भाई ओपी लेंथ को अगर मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो वो cos थीटा आएगा। क्या आ गया, ओ एम वन। और इस तरीके से ये हो गया आपके पास में ये, और ओपी लेंथ मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी लेंथ मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ओपी लेंथ मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड जो कि होगा ये पिक्चर आ गई आपके पास में। और इस तरीके से हम अगर देखें तो ओ एम वन वेक्टर क्या होगा, ओ एम वन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड तो रखता है ओ एम वन, और जिसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। भाई ओ एम वन एक ऐसा वेक्टर है, ओ एम वन एक ऐसा वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड तो रखता है ओ एम वन, और जिसकी डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। अच्छा, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ओपी का अगर मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस ए, ये लीजिए, ये इनटू ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। और ये लीजिए ओ एम वन की वैल्यू है मॉडुलस ए, ये इनटू आई कैप। होप आपको समझ में आया। आई रिपीट, मैंने क्या करा, मैंने एक वेक्टर लिया ओपी वेक्टर जिसे नाम दिया ए वेक्टर, जिसने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया ए। ऐसे दूसरा वेक्टर लिया मैंने ओ क्यू वेक्टर जिसने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया बी, बनाया। तो अब इस ओपी को अगर मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो वो आएगा cos थीटा, ओपी cos थीटा, और ये होगा ओपी का मॉडुलस, ओपी मतलब ओपी का मॉडुलस इनटू दिस, और ओपी का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस है, ये आ गया। इसी तरह से ओ एम वन वेक्टर क्या बन जाएगा, भाई आपके पास में ओ एम वन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ओ एम वन है और जिसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ये आ गया। इसी तरीके से यदि आप ओ एम टू के बारे में बात करें तो ओ एम टू क्या है, ओ एम टू मतलब आप इस वाले को इधर रिजॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब इधर रिजॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, ओ क्यू इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना दे रखा है इसका, देखिए बच्चों ये बी, ये आ गया। और ओ क्यू मतलब क्या, ओ क्यू का मॉड, ओ क्यू का मॉड क्या होगा, ओ क्यू का मॉड जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ओ क्यू का मॉड मतलब ये वेक्टर का मॉड, और ये वेक्टर का मॉड ये होगा, तो ये आ गया आपके पास में। और यहां से हमारे पास में ओ एम टू वेक्टर, ओ एम टू वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा ओ एम टू के बराबर, और जिसकी डायरेक्शन, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, जिसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। भाई ओ एम टू वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ओ एम टू एंड हुज डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। और ओ एम टू मतलब मॉडुलस बी कॉस, ये आ गया था, ये आ गया आपके पास बच्चों। सो ये ओ एम टू वेक्टर आ गया। चलिए हमारे पास में आ चुका। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं जो है मैंने ये वैल्यूज निकाली, इसी तरीके से अब मैं कौन सी वैल्यू निकालता हूं, इसी तरीके से अब मैं निकालता हूं बच्चों ओ एन वन वैल्यू। ओ एन वन क्या होगा, भाई आप इसको इधर रिजॉल्व कीजिए, तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज ओपी इंटू साइन थीटा, ओपी इंटू साइन थीटा होगा, ओपी इंटू साइन थीटा आ गया ये। और ओपी क्या, मॉडुलस ओपी, एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ये लीजिए। और मॉडुलस ओपी का मतलब क्या, मॉडुलस ए, ये लीजिए, ये आ गया ओ एन वन, ओ एन वन आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो ओ एन वन वेक्टर क्या होगा, ओ एन वन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है अब जिसका मैग्नीट्यूड तो ओ एन वन के बराबर है। ओ एन वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ओ एन वन बट इज डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी क्या, जे कैप। और ये आपके पास में है ये, तो ये आपके पास में कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों, ओ एन वेक्टर। और ओ एन वेक्टर को यदि आप ध्यान दें तो ओ एन वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू बच्चों एम वन पी वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर ये इस तरह का एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया, आपने ये 90 डिग्री एंगल लिया, 90 डिग्री एंगल लिया, और ये तो 90 था ही था, तो ये भी 90 ही बना, तो कुल मिलाकर क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, दोनों पैरेलल भी होती है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। भाई यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये 90 ये 90 था ही था, बचा कुछ वो भी 90 हो गया, क्वाड्रिलेटरल है भैया ये। सो अब क्या हो गया बच्चों, आपके पास में जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, तो यही वेक्टर किसके बराबर होगा, m1p के बराबर भी होगा। हो चुका। इसी तरीके से अब मैं निकालता हूं ON2, तो ON2 क्या होगा, ON2 जो होगा ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसको इधर रिजॉल्व किया, तो इधर जब रिजॉल्व करेंगे तो वो आएगी बच्चों OQ इंटू साइन बी, और OQ मतलब मॉडुलस OQ,
और मॉडुलस ओ क्यू की लेंथ मतलब मॉडुलस बी, और ये था। अब इससे आपके पास में क्या आएगा, ओ एन टू वैक्टर। ओ एन टू वैक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा, ओ एन टू वैक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो ओ एन टू के बराबर है, जिसका मैग्नीट्यूड ओ एन टू के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के बराबर। और ये क्या होगा बच्चों, मॉडुलस बी साइन बी इंटू जे कैप। अब जरा देखिए ये किसके बराबर होगा, ओ एन टू वैक्टर जो है, अगर आप ध्यान दें तो बच्चों वो क्या है, एम टू क्यू के बराबर है, वो एम टू क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि फिर वही बात है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का है, तो बच्चा को चाहिए भी तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो फिर वेक्टर भी इक्वल होंगे। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है साहब। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यदि आप ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ओ M1 P, ट्राइंगल लेते हैं OM1 P, लिया। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, O से M1 तक जाओ, फिर M1 से P तक जाओ, O से M1 तक, फिर M1 से P तक, या डायरेक्ट O से P तक। बात एक ही है भाई, पहले O से M1 तक गए, फिर M1 से P तक गए, या O से P तक गए, अब वो तो एक ही बात होगी। और OM1 का जहां तक सवाल है बच्चों, तो OM1 वेक्टर आप वहां पर निकाल चुके हैं, वो है आपके पास में क्या, मॉडुलस A कॉस थीटा, वो आया था इंटू आई कैप। और M1P आपने निकाला बच्चों, ये क्या आया, मॉडुलस A साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। अब यहां से ओपी वेक्टर जो आपके पास में आ रहा है, इन दोनों में से मॉडुलस से आप कॉमन निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा कॉस A आई कैप प्लस साइन A जे कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये ओपी वेक्टर आ गया। इसी तरीके से यदि मैं ट्राइंगल लेता हूं OM2Q, कौन सा ट्राइंगल लिया, OM2Q। अब OM2Q में क्या होगा, वही घिसी पिटी सी बात, पहले मैं O से M2 तक जाऊं, फिर M2 से Q तक जाऊं, या डायरेक्ट O से Q तक जाऊं। बात है कि भाई O से M2 तक गया, फिर M2 से Q तक गया, या फिर क्या करा भैया, O से Q तक डायरेक्ट चला गया, एक ही बात है ना भैया। और OM2 वेक्टर की बात करूं तो वो क्या है, मॉडुलस B cos B आई कैप, देख सकते हो। और जहां तक M2Q का सवाल है तो बच्चों वो है मॉडुलस B साइन B, ये आ गया भैया। अब क्या होगा, OQ वेक्टर जो आएगा, इसमें से मॉडुलस B कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आपके पास में क्या आएगा, cos B आई कैप प्लस साइन B जे कैप। बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है जैसा कि आप लोगों ने कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी डिराइव करी थी कॉस की, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है। ये आपके पास में आ गया। अब ओपी वेक्टर आ गया, OQ वेक्टर आ गया, ये आपने कर लिए। अब इन्हें आपने नाम दे दिया, चलिए एक काम कीजिए, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आपने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करा, ओपी वेक्टर क्रॉस OQ वेक्टर बराबर क्या होगा, ये होगा बच्चों मॉडुलस ऑफ OP वेक्टर मॉडुलस ऑफ OQ वेक्टर साइन थीटा। साइन थीटा मतलब OP और OQ के बीच का एंगल। और जरा देखिए OP और OQ के बीच का एंगल कितना है, ये रहा OP वेक्टर, ये रहा OQ वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल ये आएगा भाई, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, लाजमी बच्चों ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी है, तो बचा कुचा कितना, A माइनस B, ये आ गया, ये इनटू एन कैप। भाई आप जब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल इनटू एन कैप। अब एन कैप कैसे निकालेंगे बच्चों, एन कैप ऐसे निकालेंगे कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें से पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। निकालिए जरा, पहला वेक्टर कौन है, ओपी, देखिए दूसरा वेक्टर है OQ, तो पहले वेक्टर OP पे हाथ रख दिया, पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अंगूठा कहां जा रहा है, गौर कीजिए, पहले वाले वेक्टर पे दायां हाथ रखा, दूसरा वेक्टर हथेली से निकला, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। ये आ गया बच्चों, आ गया। अब मैं जो ये वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हमारे पास में आई हैं, ये वैल्यूज का मैं यूज करने वाला हूं, और कैसे करूंगा उसके लिए बच्चों मैं ये मिटाऊंगा। तो आपने ये अगर नोट डाउन नहीं करा तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लेंगे, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे आप,
अब आप ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर, मैं अभी तो चलिए थोड़ी सी जगह यहां पर है तो यही यूज कर लेता हूं। ओपी वेक्टर का जहां तक सवाल है तो बच्चों को देखिए मॉडुलस है इनटू क्या है ये कॉस है आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। भाई मॉडुलस है कॉस है आई कैप साइन ए जे कैप क्रॉस, और ओक्यू क्या है मॉडुलस बी, और ये क्या है कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट किया। और आरएचएस पे क्या, आरएचएस पर है ओपी वेक्टर का मॉड। ओपी वेक्टर का मॉड क्या है वो आपके पास में ऑलरेडी है ही सही, तो वो आप लिख ही दीजिए। चलिए यहां पर मॉडुलस है, फिर ओक्यू वेक्टर का मॉड जो आपके पास में ऑलरेडी है ही सही, और ये साइन ए माइनस बी एज इट इज, और यहां पर ये माइनस के कैप। भाई ये आपके पास में ये है, ये आपके पास में ये है, बाकी ऐसा कैसा। अब आप देखिए क्या होगा, भाई ओपी वेक्टर जो था वो ये रहा देखिए, और ओक्यू वेक्टर जो था वो ये रहा, ये रहा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये मॉडुलस है कैंसल, मॉडुलस बी भी कैंसल कर दीजिए, कर दिया। अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई का आई से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0, आई का आई से मल्टीप्लाई 0 हो गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कॉस ए इंटू ये, तो ये क्या होगा बच्चों कॉस ए इंटू साइन बी, वो कॉस है ये साइन बी, और ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे होगा बच्चों के कैप। ये कॉस ए साइन बी आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर हो जाएगा के कैप। और यहां पर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा बच्चों क्या साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई को आप लिख देंगे क्या माइनस के कैप। भाई कॉस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो वो तो 0 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आई क्रॉस जे के, फिर जे क्रॉस आई करेंगे तो वो ये आएगा, और फिर जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाना है, तो उसमें काहे मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। भाई आई का आई से 0, आई का जे से करा तो के आया, और फिर जे का आई से करेंगे तो वो माइनस के होगा, और फिर जे का जे से करेंगे तो वापस से 0। और आरएचएस का जहां तक सवाल है तो वो क्या होगा बच्चों, वो है साइन ए माइनस बी इंटू माइनस के कैप आ रहा है ये, ठीक है। अभी अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं बच्चों, आप अगली स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि यहां पर इसे माइनस से ये कर दीजिए, आप माइनस के से आप डिवाइड कर दीजिए, के तो कॉमन निकाल के चलिए कैंसिल हो गया, ये चला गया। अब क्या होगा, भाई वो तो एक वेक्टर है तो वेक्टर को कॉमन निकाल देंगे, हम यूं कह सकते हैं हम यहां पर। अब बचेगा क्या बच्चों, यहां पर ये माइनस बी है तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस कॉस ए साइन बी, और ये क्या साइन ए कॉस बी। और आरएचएस में क्या आएगा बच्चों, आरएचएस में आएगा आपके पास में साइन ए माइनस बी, ये साइन ए माइनस बी एज इट इज, और ये माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो चुका, लेकिन ये जो प्लस वाला था वो माइनस का हो जाएगा। तो इस बेसिस पर आपके पास में क्या आ गया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल वैसा ही काम करा है जैसा हमने कोसाइन की कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी डिराइव करते समय करा था, यहां पर हमने साइन के लिए करा। सो वही बात है बच्चों, हमने एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, इसका एंगल ए सपोज करा, इसका एंगल बी सपोज करा, तो इन दोनों के बीच में एंगल ए माइनस बी हो गया। फिर आपने ओपी वेक्टर निकाला इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसी ओक्यू वेक्टर निकाला इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा। जब भी साइन आ जाए, फार्मूला कभी डिराइव करने को आ रहा है हमारे पास में, साइन आ जाए तो तय बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। और जब कभी कॉस आ जाए, भाई कॉस में आप लोगों ने प्रोजेक्शन फार्मूला देखा, आपने कोसाइन रूल देखा, तो वहां पर क्या करते थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करते थे, बस उतनी सी बात है। तो वही यहां पर मैंने करा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। चलिए इसकी दूसरी वाली आइडेंटिटी प्रूव कर लीजिए, ये तो आपने कर ली। अब आप साइन, ये वाली तो आपने कर ली, अब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कीजिए। कैसे करना है, मेरे ख्याल से आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं दिया है, फटाफट जरा वीडियो को पॉज करके खुद से प्लस वाली आइडेंटिटी प्रूव कीजिए। अब प्लस वाली कैसे करेंगे, प्लस वाली करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमने ले ली एक्स एक्सिस, ये हमने ले ली वाई एक्सिस, और ये हमने ले लिया ओ, और यहां से इसको नाम दिया P, और यहां से इसको नाम दिया Q, दे दिया। इसको मैंने एंगल A नाम दिया, इसको मैंने एंगल B नाम दिया। इस वेक्टर को मैंने A सपोज कर लिया, इसे मैंने
अब बी सपोज कर लिया, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये M1 आ गया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये N1 आ गया, इधर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो M2 आएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो N2 आएगा। अब जरा वही आप जब इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो OM1 का मैग्नीट्यूड वैसा का वैसे ही आएगा, OM1 की डायरेक्शन भी वैसे की वैसी आएगी। सो OM1 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मॉडुलस A cos थीटा, क्योंकि इस इधर कंपोनेंट उसका cos थीटा वाला आएगा इनटू आई कैप। इसी तरह से आप जब OM2 वेक्टर निकालेंगे तो OM2 वेक्टर क्या होगा, वो होगा मॉडुलस B cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो वो ये आएगा। फिर आपने ON1 निकालेंगे तो ON1 क्या होगा, ON1 होगा इसका y एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, मतलब मॉडुलस है साइन थीटा, ये आएगा। और फिर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ये, इसलिए प्लस जे कैप होगा। और ऐसे ही ON2 निकालिए तो ON2 कैसे निकलेगा, ON2 जब निकालेंगे तो आप इस मॉडुलस बी को इधर रिजॉल्व करेंगे तो मॉडुलस बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर आप देखें तो बच्चों चूंकि ON2 की डायरेक्शन एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इट इज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ है इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें माइनस जे, ये माइनस जे, ये माइनस जे करेंगे तो ये लीजिए माइनस जे, तो इज इक्वल टू हो किसके बराबर होगा, ये होगा M2Q के बराबर। क्यों, ये क्यों होगा, क्योंकि ON2 और M2Q दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। भाई M2Q भी थल्ले आएगा तो ON2 की डायरेक्शन भी थल्ले आएगी, इस वास्ते साढ़े को आ गया भाई। अब आपने क्या करा, आपने ट्रायंगल ला वेक्टर्स लगाया तो पहला वाला तो आपके पास में वैसा का वैसा बनेगा, और दूसरे वाले में क्या है, ये माइनस जे कैप है, ये माइनस जे कैप होने के कारण यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। भाई यहां पर माइनस जे कैप था तो उस जे कैप को मैं उठाकर भाई इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, माइनस ऑफ मॉडुलस बी साइन थीटा, ये जो था आपके पास में ये रहा, तो वो ये आ गया। अब फिर वही काम करेंगे आप क्या, अब आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर, और ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर क्या होगा, भाई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ए और बी के बीच का एंगल कितना, भाई ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों वो ए प्लस बी बनेगा, वो ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ए प्लस बी हो गया। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, डायरेक्शन निकालने के लिए दोनों में से जो पहला वाला वेक्टर है, कौन सा पहला वाला वेक्टर है, ओपी की ओक्यू, ओपी वेक्टर है, पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले, अंगूठा गया अंदर की तरफ। पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा, दूसरा वेक्टर हथेली से निकला, अंगूठा गया अंदर की तरफ, तो ये आ गया माइनस के, और वो चूंकि इन दोनों के बीच में एंगल एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इज ए प्लस बी। अब आपने क्या करा, ओपी वेक्टर जो था वो ये था, वो वैसा का वैसे ही था, और ओक्यू वेक्टर जो था वो यहां पर क्या आया था बच्चों, माइनस, तो यहां माइनस कर दिया, ये लीजिए यहां माइनस आ गया, और यहां साइन ए प्लस बी ये रहा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस से मॉडुलस बी कैंसल। अब क्या होगा, कॉस का इससे ये आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो होगा, फिर आई का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, यहां पर क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां माइनस आ गया। फिर आपने इस प्लस वाले का इससे मल्टीप्लाई करा तो वो ये आया, ये आ गया, और फिर जे का जे से करेंगे तो वो जीरो होगा। और आरएचएस में क्या, आरएचएस में ये बन चुका है साइन ए प्लस बी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम चल रहा है, आराम से आके गड़ा कर देखिएगा। आई का आई से मल्टीप्लाई करा जीरो, आई का जे से मल्टीप्लाई करा ये आया, लेकिन यहां पर चूंकि माइनस था इसलिए ये माइनस रहा, और आई क्रॉस जे के होता है। फिर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो साइन ए इंटू कॉस बी, और जे क्रॉस आई माइनस के, और फिर जे का जे से ये, और आरएचएस पे ये। अभी क्या होगा बच्चों, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और फिर के कैप भी तीनों में कॉमन है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी को हम लोगों ने साइन रूल का यूज करके डिराइव किया है।